इसी सोमवार को हमने एक रामचरितमानस की चौपाई पे विषय किया था। कौन सी थी वो चौपाई? कि मांगी नाव न केवट आना, और कहूँ तुम्हार मरम मह जाना। तो मैं कहाँ तक पहुँच गया था कि केवट मना कर रहा था, और क्या कह रहा था कि तुम्हें जाने न दूंगा गंगा पार, पगरज धोए बिना तुम्हें जाने न दूंगा गंगा पार पगरज। तो भगवान राम क्या कहते हैं कि अरे भाई ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे पार नहीं जाने देगा? ओ केवट मेरे भैया किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। और केवट क्या कह रहा है कि तुम्हें जाने न दूंगा गंगा पार, पगरज धोए बिना तुम्हें जाने न दूंगा गंगा। धोए बिना, अरे धोए बिना, धोए बिना तुम्हें जाने न दूंगा गंगा पार पगरज। और केवट क्या कह रहा है कि छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, करने मुनि धरनी हुई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। तरने मुनि, केवट कह रहा है कि आपके चरण कमलों के छूने से जब पत्थर की शिला स्त्री बन सकती है, तो ये तो हमारी छोटी सी काठ की नाव है। भगवान अगर इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा? और क्या कह रहा केवट कि यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कवारू। हे भगवान, इसी से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अगर इसे कुछ हो गया, अभी इसमें दिया था बाट परे मोरी नाव उड़ाई, अगर कि मेरी नाव उड़ गई या मेरे नाव को कुछ हो गया तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा? तो केवट के ऐसे वचन सुन करके और केवट ने एक शब्द और कह दिया। कैसे वचन थे कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, और बेहसे करुणा चित जान की लखन तन। कि केवट के ऐसे प्रेम के भरे हुए अटपटे शब्द सुन करके भगवान श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण की तरफ देख करके मुस्कुराने लगे। क्यों क्यों मुस्कुराने लगे? कि आज केवट जिद कर रहा है। और ये बात एक इसमें आ गई यहाँ पे सतयुग की, कि सतयुग में जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे हुए थे, तो कछुआ, यही कछुआ, इसका पिछला अवतार जो है कछुआ का था केवट का, तो यही कछुआ भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने आता था। लेकिन शेष जी चरण स्पर्श नहीं करने देते थे, ऐसी फुसकार मार देते थे कि कछुआ 100 योजन पार जाकर के गिरता था। लेकिन वह निरंतर प्रयास करता था, बार बार आता था भगवान श्री विष्णु के चरण स्पर्श करने के लिए, और शेष जी नहीं करने देते थे।
और वही भगवान राम आज देख रहे हैं कि वही कछुआ केवट का अवतार लेकर के, और स्पर्श की तो बात छोड़ दो, चरणामृत लेकर के देने की हट कर रहा है। और केवट भी ये चाहता था, केवट जानता था, क्या जानता था? हमारे पूज्य तुलसीदास जी ने लिखा है कि कहूँ तुम्हार मरम नहीं जाना। केवट कह रहा था कि हे भगवान, मैं तुम्हारे मरम को अच्छी तरह से जानता हूं, कि कहूँ तुम्हार मरम नहीं जाना। अब जो ये मरम वाली बात आई है वो मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी यहीं पर थोड़ा सा चलने देता हूं इसको। इसमें और आगे बढ़ गया कि मरम में जाना, क्यों? उनके मरम को किसी ने जाना ही नहीं, लेकिन केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, कि कहो तुम्हार मरम में जाना। इधर केवट कह रहा है कि मैं जब तक चरण कमलों को नहीं धो लूंगा, मैं अपनी नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। हे कृपा निधान, मैं आपके मरम को जानता हूं। और वो क्या चाहता है कि इनके चरण कमलों की अगर रज यानी चरणामृत हमें मिल जाएगा तो मैं अपने परिवार व स्वयं को पी करके धन्य हो जाऊंगा और श्री हरि धाम को चला जाऊंगा। और यदि भाई डबल गेम है इसमें कि यदि ये भगवान विष्णु के अवतारी नहीं हैं तो भी इनके चरण कमलों को धो करके अगर नाव पे चढ़ाऊंगा तो हमारी नाव सेफ रह जाएगी। तो भगवान आज मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मण जी देख रहे हैं कि उस दिन हमने कछुआ को चरण स्पर्श नहीं करने दिया और आज ये केवट इतनी बड़ी जिद कर रहा है। तो भगवान राम कहने लगे, क्या कहने लगे? हमारे पूज्य तुलसीदास जी लिखते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, ए करो जय तेरी नाव न जाई। भगवान राम मुस्कुरा करके कहने लगे, और क्या कहने लगे कि हे केवट, आप वही करें कि जिससे आपकी नाव सेफ हो जाए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सब कुछ जानते थे, घट घट के वासी हैं, वो उसके प्रेम को समझते हैं कि केवट के अंदर कितना प्रेम है और कितने प्रेम भरे शब्दों से वो कह रहा है। इसलिए भगवान राम ने कह दिया कि सोई कर जेई तेरी नाव न जाई, तू वैसा ही कर जिससे कि तेरी नाव बच जाए। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इससे आगे की कथा मैं अगले वीडियो में सुनाऊंगा। जय श्री राम।